हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो क्वाड्रेटिक ये जो वर्ड है ये आप पहले भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में सुन चुके हैं। क्लास 9th में भी चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स था। ओके, सो आपने वहां पे भी ये वर्ड सुना है। अब क्वाड्रेटिक मतलब होता है ऐसा इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन जो भी बोल लें, ओके, जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री मींस व्हाट? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, नाउ अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, सो द डेफिनेशन कुछ ऐसी है इसकी। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसको आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, नाउ यहां पर कुछ कंडीशंस आ जाती है जहां पर वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स। ओके, सो ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर a b और c जो है वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब वो रैशनल, इररेशनल, अंडर रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये जो फर्स्ट टर्म है ax स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और अगर यही 0 हो गया तो x स्क्वायर का टर्म हट जाएगा, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं रहेगी। और अगर डिग्री 2 नहीं रहेगी तो हम उसे क्वाड्रेटिक भी नहीं बोल पाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज a 0 नहीं होना चाहिए। a मींस अगर और स्पेसिफिक होके बोलूं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सो a 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्सरसाइज 4.1 जो है वो पूरा इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मींस आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हुए हैं, आपको हर पार्ट में एक इक्वेशन है। ये चेक करना है कि वो इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। सो सिंपल, क्या करना है हमें? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और अगर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकेगा तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोल देंगे। नहीं लिख पाएंगे तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ओके, सो इसको एक्सपेंड करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? 2x माइनस 6 के। अब सब चीज को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर, 2x और 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इक्वेशन में हमने देखा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। सो यहां पर b की वैल्यू 0 है। ओके, नाउ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये जो गिवन इक्वेशन था ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे? therefore it can be represented in standard form, hence the given equation is quadratic। सिंपल, बस हमें इतना ही करना है। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ये एक इक्वेशन गिवन है। अब ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो वही सेम काम। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकेंगे तो होगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल। सो सब चीज पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। शिफ्ट कर लेते हैं सब लेफ्ट हैंड साइड में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके,
नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। ओके, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। ओके, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजों को हम शिफ्ट कर लेते हैं। x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स, ये क्या होगा प्लस 2x। सो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x -3 ऑलरेडी है, यहां आएगा +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -x -2x इज -3x -2 प्लस 3 इज +1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप पहला इक्वेशन देखेंगे तो पहले इक्वेशन में हमने b को 0 एज्यूम किया था। ओके, सो a को 0 नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि a 0 नहीं होगा, इसलिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना गलत है। ओके, दिस इज रॉन्ग। नाउ क्योंकि यहां पर a ही 0 है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, हेंस ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, फोर्थ पार्ट जो है वो है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ओके, अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x दैट इज माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो गिवन इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिया। फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। ओके, अगेन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट था सिमिलर है। सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ओके, नाउ इसको सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। सो इट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x इज माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x हो जाएगा प्लस 4x। जब उसको शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 4x। ओके, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x इज माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो अगेन इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। सो ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पर, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, फिर भी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सारा टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट इज सेवंथ पार्ट, और ये है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगेगा, जो कि क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² ये फॉर्मूला होता है, और a की वैल्यू यहां पर x है, b की वैल्यू यहां पर 2 है, सो हम उसे इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ इसको एक्सपेंड करते हैं, इट इज x³ प्लस 8 प्लस 3a²b, सो 6x² प्लस 3ab² दैट इज 12x इज इक्वल टू, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म को, तो 2x³ माइनस 2x आ जाएगा। सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, सो x³ माइनस 2x³ इज माइनस x³। ओके, और 12x और 2x, ओके पहले हम लिख लेते हैं 6x², 12x और 2x, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि x³ का टर्म आ जा रहा है। नाउ x³ मतलब ये एक क्यूबिक को इक्वेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक का टर्म नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए ये जो है एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट हियर इज 8th वन, जो कि है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ओके, यहां पर a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। सो a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला लगा लेंगे, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2। ओके, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 3a²b। ओके, सो ये आ जाएगा 6x² प्लस 3ab² प्लस 12x। सो यहां पर x³ का टर्म कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। सो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। सो माइनस 4x² प्लस 6x² आपको दे देगा 2x²। ओके, नाउ हियर वी हैव माइनस x माइनस 12 माइनस 14x प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको यहां पर ही दिख जा रहा है x³ का टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ओके, ऐसा परसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो ऐसा नहीं है। आपको फाइनल सॉल्व करने के बाद अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पा रहे हैं, उस बेसिस में आपको जज करना है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन देख के जज नहीं करना है कि x² का टर्म है, सो ऐसा हो सकता है कि वो भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, x² का टर्म कैंसिल हो जाए और वो क्वाड्रेटिक ना रहे। सो पहले उसको कंप्लीटली सॉल्व कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, उसके बाद जज करें कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says represent the following situation in the form of quadratic equation. ओके, अब हमें क्वेश्चन में केवल रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। ओके, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हमें डायमेंशंस भी निकालने, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay, so आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालना है यहाँ पर, बट अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है उसको। ठीक है, सो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, सो पहले डायग्राम बना लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम पॉसिबल है आप जरूर बनाए डायग्राम। ओके, सो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हम मान लेते हैं इसका लेंथ x है, ब्रेड्थ y है। ओके, सो यहां पर लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ओके, क्योंकि एरिया आपको गिवन है यहां पर 528 मीटर स्क्वायर, सो यूनिट मीटर हमें कंसिडर करना है। ओके, इसलिए x मीटर, एंड ब्रेड्थ बी y मीटर। ओके, सो x और y हमने यहां पर एज्यूम कर लिया है। गिवन एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर।
सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज गिवन एज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एक और इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ हमने x माना हुआ है, सो x इज 1 मोर देन, इट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ओके, सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1 + 2y। अब अगर आपको याद होगा, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर तो दो वेरिएबल x और y, सो हम x को रिप्लेस कर लेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x को रिप्लेस कर लेंगे 1 + 2y से। ओके, यहां से इक्वेशन नंबर 2, सो replacing value of x in equation 1, okay, we get, so x की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 + 2y, so 1 + 2y और मल्टीप्लाई y यहां पर ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 528। ओके, सो इसको ओपन कर लेते हैं, y + 2y² इज इक्वल टू 528। सब चीज को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज 2y² + y - 528 इज इक्वल टू 0। सो ये हमने जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, सो अभी फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में यही करना था, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकालना है। आगे जाके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये बोला जाएगा कि इसको सॉल्व करना है, सो वी विल डू दैट। ओके, हमने क्योंकि अभी तक कोई मेथड पढ़ा नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो ये हम फाइनल आंसर हो गया इस फर्स्ट पार्ट का। Okay, likewise moving to the second part. Second part says the product of two consecutive positive integers is 306. So second is, it says the product of two consecutive positive integer. So let the two consecutive positive integer be x and x + 1। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। तो अगर एक x है तो उसके बाद वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, सो हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर लिया, x + 1। आप x - 1 x भी एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, सो सेकंड ऑप्शन आपके पास है x - 1 x। ओके, तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के कंपेयर में। ओके, सो हमने टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को यहां पर कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉजिटिव इंटीजर जो आपको है वो दिया हुआ है 306 है। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो सिंपल हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, x² + x इज इक्वल टू 306। शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, सो रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। सो जो भी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप उसको x एज्यूम कर लेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x इयर्स। अब इसकी मदर जो है, रोहन की जो मदर है वो 26 इयर्स ओल्डर है। ओके, सो मदर्स एज कितना हो जाएगा, 26 ईयर ओल्डर, 26 इयर्स बड़ी है वो। सो x + 26। सो रोहन की एज अगर x है, उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, सो x + 26। ओके, नेक्स्ट इट सेज कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, सो एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ बी x + 3 इयर्स। आज अगर रोहन की एज x इयर्स है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 3, 3 साल जुड़ जाएंगे। वैसे ही उसकी मदर की एज भी क्या हो जाएगा, x + 26 + 3। ओके, ये एज हो जाएगी उसकी मदर की। ओके, नाउ इट सेज कि
3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 एंड x प्लस 29, ये जो प्रोडक्ट है इनकी एजेस का, ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ओके अब बस हमें इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। x इंटू एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 29 इंटू 3 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ओके सो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 32 प्लस 87 माइनस 360 is equal to 0. Okay, so this will be x square plus 32x. Now 360 minus 87. Okay, so ये आ जाएगा minus 273 is equal to 0. Okay, so ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जो इस इक्वेशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, मूविंग टू द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So speed जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जो ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और हमें वही फाइंड आउट करना है। So let the uniform speed, मैंने आपको बोला था कि जो भी चीज आपको फाइंड करनी है आप उसको x एज्यूम कर लो। ओके सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज 480 किलोमीटर। अब हमें पता है स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां से टाइम हो जाएगा क्या? इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यही फॉर्मूला यूज करना है। सो दोनों सिचुएशन में अगर हम टाइम टेकन निकालें, जबकि हमें स्पीड हमने एज्यूम कर लिया है और डिस्टेंस हमें गिवन है, सो टाइम टेकन इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द टाइम टेकन। ओके नेक्स्ट सिचुएशन, इसमें मॉडिफाई करना है हमें ये कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वो 3 घंटा ज्यादा लेती। ऑब्वियसली स्पीड अगर कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो पहले जितना भी टाइम लग रहा है इससे 3 घंटा ज्यादा लगेगा। ओके सो 480 अपॉन एक्स, इससे 3 घंटा में ज्यादा लगेगा। कब? जब स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी। ओके सो ये टाइम किसके बराबर होना चाहिए? 480 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है? x माइनस 8। 3 घंटा ज्यादा लगेगा हमें पहले से अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके सो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि 480 अपॉन एक्स, ओके सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि हम 480 अपॉन एक्स को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। ओके नाउ सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ओके अब हम 480 को कॉमन निकाल सकते हैं। सो 480 यहां पर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 3। सो 3 से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 160। ठीक है इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहां पर एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स माइनस 8 और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 160। ओके अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहां पर प्लस 8, मैं यहां पर एक्सटेंड कर रहा हूं, प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहां पर 8 इंटू 160 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके सो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 इंटू 160 अगर हम करते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेना है। ओके सो इट इज 0 6 8 48 एंड इट इज 1280। सो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सो यहां हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। हमें इसमें केवल और केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको पता है और सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे
पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उससे पहले उसके थोड़े से कंसेप्ट देख लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।